इज मैटर अराउंड अस प्योर। साइंस का हमारा सेकंड चैप्टर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, जो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। सुनना ध्यान से बच्चों को भाई, इस चैप्टर से पहले हम लोगों का साइंस का फर्स्ट चैप्टर आता है। ध्यान सामने हो बोर्ड पे, यहाँ पे ध्यान देना। इस चैप्टर से पहले क्या आएगा साइंस का फर्स्ट चैप्टर, हमारे आसपास के पदार्थ। देखो अब हमारा साइंस का फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर दोनों जो है ना, वो मान लो एक मूवी की दो कहानी है, दो पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2। जब आपको पार्ट 1 समझ में आएगा तभी आप पार्ट 2 समझ पाओगे। ये हमारा सेकंड चैप्टर है। इसको पढ़ने से पहले आप लोगों को साइंस का फर्स्ट चैप्टर आना चाहिए, बट वो तो हमारा सिलेबस हट चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, पहले फर्स्ट चैप्टर में जो बेसिक बातें हैं जो हम लोगों को मालूम होनी चाहिए वो समझेंगे, वो पढ़ेंगे, सीखेंगे, फिर हम हमारा सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे। तो इस चैप्टर को बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? हमारे आसपास जितने पदार्थ दिख रहे हैं वो शुद्ध हैं, मिश्रण है, अशुद्ध है, क्या है? इसको जानने से पहले हम सबको ये मालूम होना चाहिए कि पदार्थ क्या होता है, ठीक है, जो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। तो हम दोबारा से एक बार रिपीट कर रहे हैं। जिन बच्चों को आता है वो बच्चे भी सुनेंगे ध्यान से, और जिनको नहीं आता, जिनके लिए फर्स्ट टाइम हो रहा है चैप्टर वाला, वो भी बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। सही में आप लोगों को सबसे पहले आपको हमारे आसपास जो भी सामान दिख रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? वस्तु बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। मैं भी एक ऑब्जेक्ट हूँ, आप भी एक ऑब्जेक्ट हो। मैं लिविंग हूँ, हम लोग लिविंग हैं, पर हैं हम लोग भी ऑब्जेक्ट हैं। ये मार्कर भी ऑब्जेक्ट है, ये बोर्ड भी ऑब्जेक्ट है, ये पंखा भी ऑब्जेक्ट है। इस कमरे में जो धूल का एक कण होगा, पार्टिकल होगा, वो भी क्या है? ऑब्जेक्ट। सही में आ रहा है? इसके अलावा जो बॉटल के अंदर पानी है मान लो, तो पानी भी क्या है? ऑब्जेक्ट। जो चीज़ आपको दिख नहीं रही है हमारे आसपास, एयर, इस पूरे कमरे में क्या है? एयर है ना। पंखे की हवा लग रही है आपको, तो आप उसे महसूस कर पा रहे हो, लेकिन जो एयर है हमारे आसपास, जिसमें हम ऑक्सीजन, जिसमें हम सांस ले रहे हैं, वो भी तो हमारे आसपास है, तो वो भी क्या है? एक ऑब्जेक्ट। क्या है? एक। तो हमारे आसपास हर एक वस्तु ऑब्जेक्ट, वस्तु है, हर एक सामान। अब विज्ञान की भाषा में हम उसे ऑब्जेक्ट ना कहकर हम उसे पदार्थ कहते हैं, मैटर कहते हैं। तो मैटर होता क्या है? पदार्थ क्या होता है? मैं भी पदार्थ हूँ, आप भी पदार्थ हो, कुर्सी पदार्थ है, हर एक चीज़ क्या है? पदार्थ। तो एक इसकी परिभाषा, एक डेफिनेशन क्या होती होगी, जो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते भी हैं। तो परिभाषा की बात करें तो हर वो वस्तु जो स्थान घेरती है। दो बातें हैं इसके लिए। पहला, हर वो वस्तु जो स्थान घेरती है, एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस। स्थान घेरने का मतलब मैं जहाँ खड़ा हूँ, सामने ध्यान से बच्चे भाई, मैंने तो स्थान घेर लिया है। अब ये मार्कर जहाँ पे रखा हुआ है उसने स्थान घेर लिया है। पानी में, बॉटल में जो पानी रखा हुआ है, पानी ने स्थान घेर लिया है। अच्छा, हम ही हमारे आसपास जो ये स्पेस दिख रहा है आपको, खाली है, भरा हुआ है? किससे भरा हुआ है? एयर से, गैसेस से। खाली कुछ भी नहीं है, सब भरा हुआ है। तो सारा स्थान जो हमारे आसपास दिख रहा है आपको, सबको किसने घेर लिया? हवा ने। तो एयर है, चाहे आपका वाटर है, चाहे आपका मैं हूं, चाहे आप हो, सब इस पूरे ब्रह्मांड में हर एक वस्तु स्थान। तो जो वस्तु स्थान घेरती है, पहली परिभाषा, पहला पॉइंट। दूसरा, हैज मास, द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान क्या होता है? ये अभी हमने रिसेंटली 10th चैप्टर में भी पढ़ा था, पहले भी पढ़ा चुका हूँ कई बार। दोबारा सुनो ध्यान से। किसी भी वस्तु में पदार्थ की कुल मात्रा, जिस भी पदार्थ से वो बना है, उसकी टोटल क्वांटिटी को हम लोग मास कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। सही में आया? अब मास जो होता है हमारा, कभी भी किसी भी वस्तु का जीरो नहीं होगा। जीरो होने का मतलब है कि वो वस्तु, उसका अस्तित्व भी नहीं है, वो वस्तु दुनिया में है ही नहीं। सही में आया? छोटे से छोटा पार्टिकल भी होगा, एटम होगा, मौलिक, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो, कुछ भी होगा, उसका भी कुछ ना कुछ मास होता है। तो हर वो वस्तु जिसका मास है, द्रव्यमान है, और जो स्थान घेर रही है वो क्या है? पदार्थ। क्या है वो? पदार्थ। सही में आ रहा है सबको? आगे बढ़ते हैं। अब मैं किसी भी पदार्थ को अगर
उसको तोड़ तोड़ के, उसको डिवाइड कर करके, उसको डिविजिबल करूँ, डिवीज़न करूँ, तोड़ूँ उसको, तो मुझे क्या मिलेगा? तो हम देखते हैं कि हर एक पदार्थ, इस पूरे ब्रह्मांड में हर एक वस्तु, हर एक पदार्थ छोटे छोटे कणों से, पार्टिकल से मिलके बना होता है। हर एक पदार्थ कण से मिलके बना है, पार्टिकल से मिलके बना है। फॉर एग्जाम्पल ये दीवार है, ये छोटे छोटे ईंटों से या फिर जो बजरी होती है उससे बनी है। ऐसे ही मैं, आप, हर एक चीज़, ये हवा, ये पानी, सब छोटे छोटे कणों से मिलके बनी है। यहाँ ध्यान दो, सामने बोर्ड पे, सही में आया नहीं आया? अब हर वस्तु किससे बनी है? पार्टिकल से। लेकिन हर वस्तु में जो पार्टिकल हैं उनकी जो कंडीशन है, उनकी जो प्रॉपर्टी है वो अलग अलग है। सुनना आपको ध्यान से, प्रॉपर्टी क्या है? अलग अलग। किसी में जो पार्टिकल्स वो बहुत ज़्यादा हैं, किसी में बहुत कम। किसी में पार्टिकल्स जो है बहुत पास पास है, किसी में दूर दूर। किसी पदार्थ में पार्टिकल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आकर्षण बल है, वो बहुत ज़्यादा है, किसी में बहुत कम है। सही में आया आपको नहीं आया? तो इसी के आधार पर कौन से पार्टिकल किस अवस्था में मौजूद हैं, इसी आधार पर पदार्थ की 3 अवस्थाएं हमारे आसपास पाई जाती हैं। सही में आया? पहला हमारा क्या आता है? ठोस, सॉलिड। जब पदार्थ के पार्टिकल्स बहुत पास पास, ये डायग्राम देखो आप लोग, जब पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं, संख्या में ज़्यादा होते हैं और पास पास हैं, इसका मतलब उनके मध्य आकर्षण बल भी क्या होगा? ज़्यादा। तो वो पार्टिकल्स पास पास है, तो उस पदार्थ को या उसकी अवस्था को हम क्या बोलेंगे? सॉलिड। क्यों सॉलिड? क्या है वो? सॉलिड। ऐसे ही लिक्विड। अब लिक्विड में क्या होगा? लिक्विड कंपैरिजन, इन कंपैरिजन टू सॉलिड, सॉलिड की तुलना में पार्टिकल्स क्या है? कम है। कम नहीं है, पर सॉलिड से तुलना करेंगे तो कम। सही में आया? मध्य बल क्या है? आप पानी के आर पर हाथ को ले जाते हो, पानी के थ्रू हाथ पर आ जाएगा ना आपके? ये नहीं जाएगा? मान लो अभी देखो ध्यान से, अभी मैं अपने हाथ को ऐसे फ्लो कर रहा हूँ, ऐसे घुमा रहा हूँ, तो अभी मैं किसको तोड़ रहा हूँ? लेकिन ऐसे तोड़ तोड़ तो मैं इसे लाया यहाँ पर, क्या आ गया? तो सॉलिड के पार्टिकल ज़्यादा हैं, बल ज़्यादा है, तो मैं उसको तोड़ नहीं पाया। पर एयर के पार्टिकल देखो तोड़ रहे। जब आप इस कमरे में आए तो इस कमरे में क्या भरी हुई है? गैस। आप इजीली गैस के पार्टिकल्स को तोड़ते हुए अंदर आके बैठ गए, यही हुआ आपके साथ। अगर मान लो इस कमरे में ईंट भरी होती तो आपके अंदर आ पाते? आप उसके पार्टिकल्स तोड़ नहीं। सही में आ रहा नहीं आ रहा है? आगे बढ़े तो पानी के पार्टिकल्स क्या दूर दूर होते हैं, थोड़े कम होते हैं, अट्रैक्शन कम होता है। अब बात करें गैस की। अरे उसको मत ध्यान दो, सामने ध्यान दो, धीरज, यहाँ ध्यान, सामने बोर्ड पे, वहाँ क्लास नहीं हो रही है, इधर ध्यान, गैस पे। अब गैस के पार्टिकल्स क्या होते हैं? और कम होते हैं और बहुत दूर दूर होते हैं, मतलब उनके बीच में, उनके मध्य आकर्षण बल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है। इसलिए हम देखो इजीली गैस को तोड़ रहे हैं, गैस के पार्टिकल्स को क्या कर रहे हैं? देखो, सही में आपको नहीं आया? तो पार्टिकल्स की अवस्था के आधार पर पदार्थ की भी 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा तो डिटेल में था, आपको मैंने ऑनलाइन पढ़ाया था, आपको याद होगा तो, जो बच्चे काफी थे उन्हें मालूम होगा, ऑनलाइन पढ़ाया था मैंने फर्स्ट चैप्टर। उसमें हमने सारे प्रोसेस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, सब पढ़ा था, सब्लिमेशन, याद होगा। पर अभी हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, अभी सिर्फ बेसिक बेसिक बातें जानो ध्यान से। कोई भी पदार्थ अगर सॉलिड है तो क्या वो अपनी अवस्था को बदल कर लिक्विड से बन सकता है? बन सकता है। कैसे बनेगा? ऐसे नहीं, आपको हाथ मारने के लिए, हाथ ऊपर, हाथ कैसे बनेगा चेतन? अपनी अवस्था को बदलता कैसे है? पहले सॉलिड होगा, बर्फ होगी, हाँ, भैया से उबाले तो पानी में हो जाएगा, फिर भैया बर्फ को उबालेंगे। चलो आपने अब पानी को आपको उबाला, आपने पानी को उबाला, पानी क्या बन गया? भाप बन गया। तो आपने करा क्या? भैया उसको पानी को उबाला, पहले पानी को उबालना मतलब पानी को गर्म किया होगा ना, तो गर्म करना क्या होता है? गर्म करने का मतलब है आपने उसका तापमान बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया। अब समझते एग्जांपल से, मान लो बर्फ है, बर्फ क्या है? कौन सी अवस्था में? 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ, पानी जो है बर्फ जम जाएगा, बर्फ हो जाएगा, सॉलिड अवस्था में आएगा। आपके फ्रिज के अंदर, फ्रीजर के अंदर आपने बर्फ जमा रखा है, जैसे आप उसको बाहर निकालोगे
आप बाहर के एटमॉस्फेयर में ले आए तो यहाँ पे तापमान 20-25 डिग्री होगा। जैसे आप लाए तापमान क्या हो गया? अरे फ्रीजर में कितना था? 0। अब कितना है? 20-25। तापमान बढ़ा है ना, तो बर्फ क्या करेगा? वाटर बनेगा। अवस्था क्या हो रही है? चेंज हो रही है। अब आप उस पानी को गैस पर रख के गर्म करो तो क्या करेगा? भाप बनेगा। मतलब वो द्रव से क्या बन जाएगा? गैस। 100 डिग्री सेल्सियस। कितने पर? 100। तो हमने ये देखा कि अगर हम तापमान को बढ़ाते हैं तो एक पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बन सकता है। तापमान को घटाओ, उल्टा करो आप, तो गैस से वापस लिक्विड, लिक्विड से वापस। और कुछ प्रोसेस ऐसे भी होते हैं जब सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट होता है किसके अंदर, और गैस डायरेक्ट कन्वर्ट किसमें होगा? ऐसे भी कुछ प्रोसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल सब्लिमेशन, उर्दू पाठ्य, फर्स्ट चैप्टर टॉपिक है। अब हम सिलेबस से हट चुका है, कोई बात नहीं, इस साल के लिए आगे समझ में आया नहीं आपको? तो हमने क्या देखा भाई, जब तापमान बढ़ रहा है तो जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड थी वो क्या बन चुका? गैस बन चुका। कैसे बन गया भाई? क्या फर्क आया पार्टिकल्स में? क्या फर्क आया शिवम? और दूर दूर हो गए। हम ये देख रहे हैं कि किसी भी पदार्थ का तापमान बढ़ाओगे तो उसके पार्टिकल्स के मध्य जो आकर्षण बल होता है वो टूटता है, वो कम होता है, और पार्टिकल्स के दूर दूर भागते हैं। आप समझो सर्दी है तो आप सब पास पास बैठते हो, गर्मी होगी तो क्या करते हो? खुले खुले बैठते हो। सेम ही हो रहा है। आपने तापमान बढ़ाया, पार्टिकल दूर दूर हटे, वो सॉलिड से किस अवस्था में आ गया? लिक्विड में आ गया। आपने और तापमान बढ़ाया और दूर हट गया तो गैस बन गया। सही में आया नहीं आया? सब बच्चों को आगे बढ़े, आगे बढ़ते। अब हमारे सामने एक पदार्थ है जिसका नाम क्या है? मान लो ये मैंने डायग्राम बनाया वाटर का, तो ये गोल गोल क्या है? डायग्राम में पार्टिकल्स है किसके? पानी के। ये बन लिखा चीनी, शुगर। ये जो ट्रायंगल बनाया मैंने आपके सामने वो किसका है? शुगर। ट्रायंगल मैंने इसलिए बनाया ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए कि वाटर के पार्टिकल्स कौन से हैं और शुगर के कौन से। सही में आ रहा है? अब ये ध्यान देना, आपने इस पार्टिकल्स में इस पार्टिकल्स को मिलाया, मतलब आपने पानी में चीनी को मिला दिया। क्या बन गया? शुगर सॉल्यूशन। हिंदी में कहते हैं शर्करा विलयन। क्या कहते हैं? अगर मान लो मैंने माइक वहाँ से ऑन ही ना किया होगा तो नहीं, ऑन है। अगर ऑन ही नहीं किया होता तो क्या होता? तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं। आवाज़ रिकॉर्ड तो होती पर बहुत ख़राब रिकॉर्ड होती है। मतलब अब उसका माइक वहाँ तक होगा कैमरे का, फ़ोन का, तो वहाँ तक कैच नहीं करेगा ना आवाज़ को। मेरी आवाज़ भी कैच करेगा बहुत कम, आप लोगों की भी कैच करेगा बहुत ज़्यादा। अभी फ़िलहाल सिर्फ मेरी आवाज़ कैच कर रहा होगा, आप लोगों भी कर रहा होगा लेकिन कम कर रहा होगा। समझे? चलो ऑन है, मैं नहीं आ रहा हूँ तो कोई बात नहीं, मेन तो बोर्ड पर पढ़ाना है ना। अब आ गया मैं है, अब आ गया शर्करा विलयन, शुगर सॉल्यूशन। अब जब आपने वाटर और चीनी दोनों के पार्टिकल मिलाए ना, तो चीनी पानी में किसका पार्टिकल होगा? दोनों का। देखो सर्कल वाला भी है और सही में आया? तो चीनी पानी के अंदर क्या सारे पार्टिकल्स एक जैसे हैं? चीनी के भी हैं। तो ध्यान देना, वाटर के अंदर सारे पार्टिकल्स किसके थे? वाटर के। शुगर में सारे पार्टिकल्स किसके थे? किसी भी पदार्थ में सभी कण एक प्रकार के होते हैं जब सारे पार्टिकल्स कैसे होंगे? इट कंसिस्ट ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। जब सारे पार्टिकल्स एक ही प्रकार के होंगे तो प्योर मैटर, शुद्ध पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? सारे पार्टिकल्स क्या होंगे? एक जैसे। अगर पूछो आपसे, बताओ अभिषेक नाम है तुम्हारा, बताओ अभिषेक, चाय जो है चाय शुद्ध है कि मिश्रण है? कैसे? बहुत सारे कैसे क्या क्या होते हैं चाय के अंदर? चाय पत्ती और दूध, चीनी,
अदरक नहीं होता है? अदरक मिलाओ ना फिर, है? इलायची भी नहीं होता? सही में आया नहीं आया आपको? चलो अब जिससे पूछो तो बच्चा बताएगा, ठीक है ना? बताओ सन्नी, दूध जो है शुद्ध है कि मिश्रण है? शुद्ध है। कैसे है? यही तो कॉन्सेप्ट समझना है आप लोगों को। शुद्ध है मिश्रण है? फैजल, रेहान, रेहान, हाँ फैजल दे बैठा। रेहान, इम्प्योर मतलब मिक्सचर है ना, अशुद्ध है ना? कैसे? वाटर और क्रीम। दूध जो हम पी रहे हैं, हम तो कहते हैं भाई गाय का शुद्ध घी वो है, दूध है। लेकिन अगर हम साइंस की बात करें, विज्ञान की बात करें, पार्टिकल्स की बात करें, तो दूध मिक्सचर है, क्रीम और वाटर। सही में आया नहीं आया? क्या बताया मैंने आपको? सारे पार्टिकल्स एक जैसे होने चाहिए तो वो शुद्ध होता है, तो वो प्योर मैटर होता है। अगर सारे पार्टिकल एक जैसे नहीं है, मिश्रित है, हमारे मिक्स है, तो वो क्या है? मिक्सचर है। क्या है वो? सही में आया? तो उसको समझने से पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं शुद्ध पदार्थ के बारे में, कि हमारे आसपास कौन कौन सी चीज़ें शुद्ध हैं। साइंस की भाषा में, साइंस की लैंग्वेज में कौन कौन सी पदार्थ क्या है? शुद्ध है। सही में आया नहीं आपको? ये पंखा बना है लोहे से। किससे बना है? लोहे से। तो बताओ फैजल, बताओ लोहा जो है शुद्ध है कि अशुद्ध? मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है लोहा? कॉपर और जिंक का लोहा मिक्सचर होता है? कहाँ पढ़ा ये? कहाँ पढ़ा भाई? कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है। हाँ बताओ सैफ। लोहा आयरन एक तत्व है। हमारे आसपास वैज्ञानिकों ने 118 एलिमेंट्स, तत्वों की खोज करी है अभी तक, जो हम लोगों को ज्ञात है। यहाँ ध्यान दो मेरा सामने, 118 जितने भी तत्व हैं। तत्व का मतलब होता है, मान लो हाइड्रोजन है, इसका ये मतलब है कि हाइड्रोजन जो होगा उसमें सारे पार्टिकल्स किसके होंगे? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, फ्लोरीन, ऑर्गन, नियॉन, बहुत सारे, सोडियम, पोटेशियम, जितनी धातु हैं। अगर हम धातु की बात करें, सोना, चांदी, तांबा, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, सब शुद्ध है। क्या है? क्योंकि वो सब तत्व हैं, और तत्व जो होता है वो सिर्फ एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलके, तो लोहा जो होगा शुद्ध होगा, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स होंगे सिर्फ किसके होंगे? सही में आया? चलो, अगर मैंने आप जो घर में जो लोग जो वो होते हैं ना, मतलब मम्मी होती है घर के अंदर, जो सोने के गहने पहनती है, तो जो गहना है वो शुद्ध है कि मिक्सचर है? आदित्य, किसका मिक्सचर है? किसका मिक्सचर है बताओ? शिवम, शुद्ध है। कैसे? किससे बना है? गोल्ड से। किससे बना है? जो आप सोना सुनते हो, सोना 24 कैरेट का सोना, 24 कैरेट गोल्ड से कभी भी कोई आभूषण, कोई ज्वेलरी नहीं बन सकती, क्योंकि वो बहुत मुलायम होती है, उसको आप शेप नहीं दे पाओगे, सॉलिड नहीं कर पाओगे, ठोस नहीं कर पाओगे, टूट जाएगा। तो उसमें हम लोग कॉपर मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? तांबा, पिघली हुई अवस्था में। सोना भी पिघली अवस्था में, तांबा भी पिघली अवस्था में। 22 कैरेट का सोना है, इसका मतलब 22 कैरेट आपका सोना है, 2 कैरेट तांबा है, कॉपर है। 20 कैरेट है तो 20 कैरेट सोना है, 4 कैरेट कॉपर है, ये मतलब। तो वो शुद्ध नहीं हुआ, क्या हुआ? मिक्सचर हुआ। तो जितने भी एलिमेंट हैं, तत्व हैं, ये सभी तत्व क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ होते हैं। और तत्व के अलावा जो कंपाउंड्स होते हैं, यौगिक, कंपाउंड कहते हैं एक ऐसे पदार्थ को जो 2 या 2 से ज़्यादा तत्वों को मिला के बनता है। अब आप कहोगे भैया जो तत्व है, अगर हमने 2 तत्व मिला दिए और उसको मिला के कंपाउंड बनाया, तो उसमें जो पार्टिकल होंगे दोनों के होंगे, तो वो शुद्ध कैसे हुआ? बताओ रोहित।
अरे नहीं निरंजन, सही में आया। दोबारा समझो ध्यान से, पानी क्या है? शुद्ध है ना, पर पानी का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? H2O। H मतलब हाइड्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन। इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन के पार्टिकल और ऑक्सीजन के पार्टिकल दोनों हुए। सुनो सुनो सुनो, तो शुद्ध कैसे हुआ? फिर मिक्सचर हुआ ना? नहीं नहीं, जब दो एलिमेंट आपस में रासायनिक रूप से केमिकली जुड़ जाते हैं, अभिक्रिया कर लेते हैं, तो उनके सारे मॉलिक्यूल्स एक हो जाते हैं, एक पार्टिकल बन जाता है। इसका मतलब वाटर के अंदर सारे मॉलिक्यूल्स, सारे पार्टिकल्स वाटर के ही होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन अब मिल चुके हैं आपस में। सही में आया? तो जितने कंपाउंड है, कंपाउंड सभी शुद्ध पदार्थ हैं, क्योंकि सारे कंपाउंड रासायनिक रूप से दो तत्वों को या दो से ज़्यादा तत्वों को मिलाने के बाद बनता है। दो या दो से ज़्यादा तत्वों को रासायनिक रूप से मिलाने के बाद बनता है। तो सारे एलिमेंट, सारे कंपाउंड क्या होते हैं? शुद्ध। समझ में आया नहीं आया? आगे बढ़े। अब आता है क्या हम लोगों का मिश्रण किसे कहते हैं? मौसम बहुत मस्त हो रहा है? क्या करेंगे? तुम्हारे घर में चाय तब बनती है जब मौसम अच्छा होता है, चाय नहीं बनती है। ऐसे जिस दिन मौसम अच्छा उस दिन खाना खाते होगे, जिस दिन अच्छा दिन खाते नहीं होगे। है भाई? इधर ध्यान सामने। मिक्सचर दो या दो से अधिक प्रकार के कण से मिलकर बनता। बहुत सिंपल, जो रीडिंग है हम पढ़ेंगे इसमें से, नोट्स में से। अभी आपको ये मत समझना हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, भैया आपने तो ऐसे ऐसे नहीं, जैसे लिखा हुआ है आपने समझने के लिए। रीडिंग कहाँ से करेंगे? इंग्लिश का भी और हिंदी का भी। समझ में आ गया? मिक्सचर दो प्रकार का है, होमोजीनियस और हेटेरोजेनियस। समांगी मिश्रण और समांगी मिश्रण क्या होता है पहले समझते ध्यान से। यहाँ ध्यान से बच्चे, फोकस सामने पढ़ के आए ना। ऐसे पदार्थ जो एक दूसरे में परस्पर पूर्ण रूप से मिल जाते हैं। पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मैटर, पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मैटर, अलग अलग पदार्थ के पार्टिकल होंगे, आर मिक्स कंप्लीटली विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ पूर्ण रूप से मिला दिए जाते हैं या मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं पूर्ण रूप से, उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। अभी बार बार पूर्ण रूप से मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब मैंने दो पदार्थ को मिलाया तो दोनों के पार्टिकल्स एक दूसरे में पूर्ण रूप से मिल गए हैं। इसका मतलब दोनों के जो पार्टिकल्स हैं हमें अब दिखाई नहीं दे रहे। आपने मिलाया, मान लिया हमने वाटर एंड सॉल्ट, तो नमक पानी मिलाने के बाद एक बार नमक मिल चुका है, तो क्या आपको पानी में नमक के पार्टिकल दिखाई देंगे? समझ में आया? दूसरा पॉइंट क्या होता है? समांगी मिश्रण का जो कंपोजिशन बनेगा, जो संगठन बनेगा, वो पूरा यूनिफॉर्म बनता है। क्या बनता है? यूनिफॉर्म, एक समान। क्या बनेगा? एक समान। इसका ये मतलब होता है कि आप उस चीनी या नमक पानी का जो विलयन बनाया आपने, आप कहीं से भी नमक पानी देखोगे बराबर मिलेगा। आप ऊपर का पानी पियो चाहे नीचे का पानी पियो, वो बराबर टेस्ट होगा, बराबर नमकीन। जितनी मात्रा पानी के ऊपर नमक में होगी उतनी नीचे। अब ये नहीं कि आपने मिक्स किया नहीं है, नीचे पानी में नमक भर दिया बहुत सारा, और भैया नीचे पानी ज़्यादा है ऊपर कम, सॉरी नमक क्या, पानी कह रहा हूँ, नमक नीचे आधा है ऊपर, पहले अच्छे से मिक्स कर देना है, उसके बाद तो उसका जो कंपोजिशन बनेगा, संगठन बनेगा, क्या बनेगा? यूनिफॉर्म, एक समान, उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। उदाहरण बात कर लेते हैं। उदाहरण के लिए नमक पानी, सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, ये रहा हमारा भी चीनी पानी। इसके अलावा और क्या क्या है? अब रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड रुका तो नहीं ना? तो 24 हो गया, सेकंड हो गया 24। अरे ऑन हुआ भी था। अब तो जब क्लास खत्म होगी तब देखेंगे क्या है क्या नहीं। मेरा फोन देना वहाँ से। जब क्लास खत्म होगी तब देखेंगे क्या रिकॉर्ड हुआ है क्या नहीं।
अब सोच रहे होगे हैं, आप सोच रहे हो कि इतना कुछ तो पीछे बोल भी दिया है, तो ये सब कट हो जाएगा। काइन मास्टर, पावर डायरेक्टर, वीटा है, बोलो मत अभी। हेलो पापा, फ़ोन ना मेरे पास है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो इसके अंदर। हाँ मैं घर पे बात करवा दूँगा। रिजवान घर पे, रिजवान फ़ोन पे फ़ोन कर लीजिए आप। ठीक, किसका? हाँ मेरे पास है। आगे बढ़े। अब चीनी पानी, नमक पानी, बहुत से एग्जाम्पल है, लेकिन जो एग्जाम्पल हमारा कॉमन हमें मालूम होना चाहिए वो है हमारा सबसे कॉमन इंपॉर्टेंट एयर। जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं वो भी मिक्सचर है, पर कौन सा वाला है? समांगी। कौन सा वाला है? समांगी। हो रहा है 26 मिनट हो गए ना मेरे ख्याल से, तो मैं सोचा 26 सेकंड हो गए, मिनट हो गए। समांगी मिश्रण क्या है? सही में आया। 78% नाइट्रोजन गैस है हमारे इसमें, 21 ऑक्सीजन, 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी बच गए अदर गैसेस। सही में आया। पर वो समांगी है, जहाँ समांगी सारे गैस आपस में पूर्ण रूप से मिल चुके हैं। यहाँ भी ऑक्सीजन उतनी मात्रा में होगा, वहाँ पर भी उतनी। ये नहीं कि सिक्किम में गए अरे हाँ अच्छा ऑक्सीजन मिल गया, यहाँ गए तो यहाँ पे ऑक्सीजन, पॉल्यूशन कर दिया तो अलग बात है, समझे। आगे मिश्र धातु क्या होता है? अलॉय, अभी बताया आपको मैंने। सोने को पिघलाया, तांबे को पिलाया, क्या बना? तो जितना भी मिश्र धातु होता है हम लोगों का सब क्या है? समांगी मिश्रण। विषमांगी पे आ जाए। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, पदार्थ एक दूसरे से परस्पर मिश्रित नहीं रहे तथा एक पदार्थ दूसरे पर फैला रहे। अब चाहे वो बुलबुले के रूप में फैला रहे, साबुन पानी, चाहे परत जम जाए, तेल पानी, सुनो ध्यान से आप लोग, चाहे रेत और पानी कण के रूप में फैले रहे, पर वो एक पदार्थ दूसरे पर फैला रहेगा। They do not particles do not mix properly and they remain separated and spread on one another, एक दूसरे पे फैले रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए वाटर एंड रेत, वाटर एंड ऑयल। इसके अलावा जो कॉमन जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है हमारे, वो है हमारा क्या? मिल्क। दूध एक विषमांगी मिश्रण है, कोलाइडल है, कोलाइडल, क्योंकि क्रीम के पार्टिकल्स पानी में फैले हैं तभी दूध क्या है? सफेद। पेंट, स्याही, पेंट में जो सॉल्यूशन डाला आपने कैरोसिन ऑयल वाला, अब मान लो लाल कलर का पेंट है, तो लाल जो पेंट होगा उसके सारे पार्टिकल उस पर फैल गए, तभी तो पेंट क्या दिख रहा है आपको? लाल दिख रहा है। नीला पेंट है, क्यों दिख रहा है नीला आपको? क्योंकि नीले पार्टिकल्स उस सॉल्यूशन पे फैले हुए हैं, विषमांगी मिश्रण है। लास्ट में ब्लड, रक्त। हमारे ब्लड में प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स सब होते हैं, पर रेड ब्लड सेल्स इन सब पे फैला रहता है, तभी खून दिखता कैसे हम लोगों को? तो वो भी एक विषमांगी मिश्रण है। सही में आया? खत्म, क्लास खत्म। ग्रुप पे फोटो आ जाएगा, इसका आ चुका मेरे ख्याल से, भेज दिया मैंने, बाकी फिलहाल भी नोट करना है आपको इसको। कल आपको नोट्स मिलेंगे तो रीडिंग करेंगे हम लोग कल। सही में आप लोगों को? इसको बंद कर देना वीडियो को। सही में आपको भाई? नोट करो फटाफट से।